प्रिय विजयमोहन पांडे, जय श्री राम। एक संवाद आपसे कई दिनों से करना चाहता था, लेकिन समझ में नहीं आता कि फ़ोन करूं या व्हाट्सएप पर चैटिंग, वीडियो कॉलिंग करूं या फिर कोई मैसेज क्लिप डाल दूं। ऐसा कुछ विचार कर ही रहा था कि आज वीडियो बनाने के क्रम में ये भाव आया कि क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बनाकर आप तक मैं भेजूं, जिससे कि आप इस विचार से अवगत हो रहे हैं और अपने अन्य मित्रों यानी जो इस ग्रुप के अन्य अन्य लोग हैं उन तक भी ये विचार विमर्श कर पाएँ। तो इसके लिए एक सहसा जो ध्यान में आया, मैं एक छोटा सा विचार का एक वीडियो आपके सामने भेज रहा हूँ। आप स्वयं भी और अपने ग्रुप के एडमिन मित्रों में भी इस संवाद को शेयर करें, ये मेरी इच्छा है। कुछ दिन पूर्व आपने संपर्क कर और आप मुझे अपने एक पूर्व छात्रों के ग्रुप में सम्मिलित किया। ये तदर्थ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यूँ आप मेरे साथ बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं और आपसे संवाद तो होता रहा, लेकिन एक ग्रुप में जुड़ने का जब आपने प्रस्ताव किया तो मुझे अच्छा लगा। यूँ अपने निजी कारणों से मैं बहुत सारे ग्रुपों में सम्मिलित नहीं रह पाता। यहाँ भी भगवान चाहे तो मैं लंबे समय आपके साथ इस ग्रुप में जुड़ा रहूँगा। आपके साथ तो मैं हूँ ही, लेकिन हाँ, ग्रुप में भी मैं तब तक जब तक कि कोई अतिरिक्त बाधा नहीं आती, निश्चित रूप से मैं बना रहूँगा। तब मैंने आपसे ये कहा था कि मैं सक्रिय नहीं रह पाऊँगा। ये स्वाभाविक भी है कि अधिकतर आयु और कई बार अपने को ऐसे ग्रुप में असहज अनुभव करने के कारण मैं कुछ विचार व्यक्त नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ इच्छा के विपरीत मैं जब ग्रुप के साथ सम्मिलित हुआ तो सहसा बीच बीच में खोल करके मैं इस ग्रुप की गतिविधियों पर दृष्टि रखता हूँ और एक मिली जुली मेरी भावना है, उसका मैं प्रकटीकरण कर रहा हूँ। आप भी इससे उसी रूप में अवगत होना। ये कोई आलोचना नहीं, कोई आपको हतोत्साहित करने की भावना नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि 1000 से ऊपर के ग्रुप को चलाना कोई हंसी खेल नहीं। यूँ आपने एक बड़ी व्यवहारिक इसकी विधि रखी है, यानी कुछ एडमिन बना रखे हैं, लेकिन ये सारे एडमिन कुछ अन्य सदस्यों से कम आयु के हैं। एक एडमिन जो अभी कम आयु का है, वो अपने से 10-20 वर्ष बड़े किसी भैया को कोई सुझाव कैसे दे पाएगा, यह एक चिंता भी रहती है। यूँ आप सिद्धांतों पर अडिग हों तो आयु और कक्षा कहीं आड़े नहीं आती, आप इस कार्य को कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि विद्यालय में 40 से 45 वर्षों की एक परंपरा कहीं जुड़ी हुई है, तो कोई 85 या उसके पहले के किसी कोई भैया आज आपके ग्रुप में हैं, तो उनको कोई बात कहना, सुनना, टोकना, ये आपके लिए निश्चित रूप से कठिन हो सकता है। इसको दूर करने के लिए आपको सिद्धांतों के प्रति बहुत पक्का रहना चाहिए। मैं आपको संकेत करूं तो आज ग्रुप में ये ठीक है कि लोग आ रहे हैं, अपने को व्यक्तित्व, अपने परिचय को रख रहे हैं, एक दूसरे अपने समान परिचय वाले को पाकर प्रसन्न हो रहे हैं, अपने आचार्यों के प्रति सद्भावना रख रहे हैं, श्रद्धा रख रहे हैं, ये सब हो रहा है। लेकिन कहीं न कहीं से दुश्चिंता सामने आ गई है। एक समय पर आप माननीय संकटा जी, माननीय श्रवण जी, राम बुझारत जी, ऐसे प्रधानाचार्यों को याद कर रहे हैं और उसी के किनारे कहीं भेल्लर के समोसे, उसके रेट, उसकी चटनी की भी चर्चा कर रहे हैं। ये विडम्बना कहीं न कहीं आई ना। तो मैं इस सब से अलग आपको केवल एक आगे आने वाली जो कठिनाई हो सकती है उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना। आइए मैं मूल विषय पर आऊँ। तो आपने इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिखा कि आप किसी भावी कैंप को ध्यान में रखकर ये ग्रुप का सृजन किए हैं। यदि ये ग्रुप वैसे बनता और इस मंच पर पूर्व छात्र आते, बने रहते, फिर आगे कार्यक्रम होते रहते, यहाँ तक तो कोई बात नहीं थी, लेकिन एक कार्यक्रम को उसकी संभावना को कहीं विचार करके और आपने इस ग्रुप का सृजन किया है, तो कहीं ना कहीं आपका एक दायित्व बनता है कि सकुशल ये कैंप, ये शिविर, ये पूर्व छात्रों का कार्यक्रम कहीं ना कहीं संपादित हो जाए। अब पूर्व छात्रों के कार्यक्रम विद्यालय में अनेक रूप में होते रहते हैं। पहले तो पूर्व छात्रों के जो मंच होते, फोरम होता, वो भी विद्यालय में एक नहीं होता। आज विद्यालय की अपनी भी कोई पूर्व छात्रों की परिषद इकाई हो सकती है, कोई रजिस्टर्ड इकाई हो सकती है, जिसका विद्यालय ने स्वयं अपना सृजन किया। और ऐसे बहुत सारे स्वयं प्रेरणा से जो पूर्व छात्रों की समितियां या ग्रुप खड़े हुए, उनकी अपनी समितियां हो सकती हैं। मैं नहीं जानता कि आपने अपने ग्रुप को बनाने के पीछे क्या कुछ तैयारी कर रखी है, लेकिन हाँ, यदि ये तैयारी इस रूप में है कि आपने स्वतः प्रेरणा से अपना एक ग्रुप बनाया और अभी आप विद्यालय से संपर्क करके अपना कोई कार्यक्रम तय करने वाले हैं, तो इस चर्चा को मैं इसी को ध्यान में रखकर करना चाहूँगा। मेरे कुछ सुझाव हैं कि आप इस सुझाव को चाहें तो शेयर करके अन्य मित्रों को भी मेरी भावना से अवगत कराएं और विचार विमर्श करके समय रहते और इस प्रभाव का, आपने इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया, अब ये कार्यक्रम नहीं होगा तो ये चिंता होगी। यदि आप अपनी व्यवस्था है, अपने निजी सोच के आधार पर ऐसा कोई कार्यक्रम करने वाले हों
जिसमें विद्यालय का कहीं कोई सहयोग न लिया जाना हो, तब तो कोई बात नहीं। आप अपने स्वयं प्रेरणा से यदि ऐसा ग्रुप बनाकर और अपने किसी अपनी योजना से इस कार्यक्रम को करना चाहते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन किसी भी रूप में यदि आप अपने इस कार्यक्रम में विद्यालय को साथ लेना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कोई पूर्व छात्रों की समिति हो, उसको विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय समिति को साथ लेकर ही अपने इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। इस रूप में यदि आप विद्यालय का कोई सहयोग पाना चाहते हैं तो अभी समय है इस बात पर विचार करना। यह कि विद्यालय में अपना एक कैलेंडर होता है, अपना एक शैक्षिक पंचांग होता है, अपनी एक दिनचर्या होती है, अपनी बाध्याएँ, अपनी व्यवस्थाएं, ये सब होती हैं। आप किसी ऐसे तिथि की कल्पना करें कि आप 3-4 मित्र गए और प्रधानाचार्य या किसी विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य से मिलकर अपने कार्यक्रम को प्रस्तावित किया और आपको निराशा हाथ लगी, उत्तर अनुकूल नहीं मिला, आपको कैसा लगेगा? तो इसमें समय रहते इसकी तैयारी की जानी चाहिए। मैंने अभी कहा, फिर से दोहरा रहा हूँ कि यदि आप अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के बल पर ये कार्यक्रम करना चाहते हो, तब कोई चिंता नहीं, आप अवश्य करें, जैसे चाहें करें। विचार तो पहले भी तब भी होना चाहिए। लेकिन यदि आपको विद्यालय प्रशासन का सहयोग चाहिए, विद्यालय का भवन चाहिए, विद्यालय का प्रबंधन चाहिए, सारे आचार्य चाहिए, विद्यालय को विश्वास में लेकर ये कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो आपको समय से रहते आपको अपने जो मंडल है, यानी एडमिन जिसको मैं कह रहा हूँ, चाहे इस ग्रुप के जो प्रमुख लोग हैं, उनको एक पूर्व छात्र परिषद का एक गठन करके और फिर एक समूह लेकर के और विद्यालय के प्रधानाचार्य से तत्काल संपर्क करके और फिर चाहे कार्यक्रम की तिथि, चाहे कार्यक्रम के स्वरूप आदि की जो भी चर्चा या स्वीकार्यता पानी हो, उसको समय रहते आप कर लें। मैं यहाँ ये भी बताऊँ कि पूर्व छात्रों के कार्यक्रम के अलग अलग रूप होते हैं। मैं जैसे कार्यक्रम बहुधा समाज में चल रहा है, मैं उसकी ओर से आपका ध्यान आकृष्ट करा रहा हूँ कि विद्यालयों में कभी कभी तो ये तिथियाँ फिक्स हैं। कुछ विद्यालय 12 जनवरी यानी विवेकानंद के प्राकट्य दिवस को, कुछ महामना मदन मोहन मालवीय जो शिक्षा को ही समर्पित थे, उनके जन्म दिवस 25 दिसंबर को, कोई 23 दिसंबर यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्राकट्य दिवस को। ये अलग अलग तिथियाँ वो फिक्स कर रखे हैं। वह तिथि किसी को अनुकूल लगे, प्रतिकूल लगे, वो घोषित है, उस पर कार्यक्रम होता है। आपको एडजस्ट करना होता है, आप कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सकते हो तो करें। कुछ विद्यालय कुछ ऐसे समय का निश्चय करते हैं कि जिस दिन सब लोग आ सकते हों। जैसे दिवाली में हर कोई अपने घर आना चाहता है, तो दिवाली के पहले धनतेरस या उसके पूर्व का कोई दिन, ऐसे ही होली, ऐसी कोई तिथियां पर्वों की जिस दिन हर कोई अपने घर आता, ऐसे में अपना ये कार्यक्रम आयोजित किया। वो अपने घर आकर के उस कार्यक्रम में भी सहभागी हो लेते हैं, उसी हिसाब से वे अपना समायोजन संतुलन भी कर लेते हैं। अब आपको सबसे पहले तो अपने कैंप की कोई तिथि तय करनी चाहिए। उस तिथि को लेकर विद्यालय प्रशासन से संपर्क करना चाहिए, उससे जो अपना सहयोग अपेक्षित हो उसकी मांग, अपनी जो व्यवस्था है उससे परिचित कराना चाहिए। कार्यक्रम के नाम को लेकर भी चर्चा हो सकती है, यानी पूर्व छात्र एकत्रीकरण, पूर्व छात्र बैठक, पूर्व छात्र मीट, एलुमनी मीटिंग, गेट टुगेदर, ऐसे नाना प्रकार के नाम देकर लोग ऐसे कार्यक्रमों को करते। हर कार्यक्रम का अपना अपना स्वरूप होता है। जब आप कैंप कहे तो कैंप के साथ एक व्यवस्था होती कि न्यूनतम एक रात्रि विद्यालय में रुकना। अब यह है तो देखने में बहुत आसान और आकर्षक, लेकिन बहुत कठिन है। एक रात विद्यालय में बहुत सारे लोगों को रोकना, यह अपने आप में कठिन है। तो कैंप नाम तो ऐसा ही होता है। तो आप अपने कार्यक्रम का नाम क्या रखना चाहेंगे, आपको तय करना होगा। पूर्व छात्र बैठक है कि एकत्रीकरण है कि मीट है कि गेट टुगेदर है या मिलन है, जो नाम रखना चाहें उस पर अपने मित्रों से विचार विमर्श करके उस कार्यक्रम का नाम तय कर लीजिए और फिर उसके पूरे स्वरूप की चर्चा कर लीजिए। मेरा ये मानना है कि विद्यालय प्रबंधन को विश्वास में लेकर ये कार्यक्रम करना चाहिए। तो यह मेरी कुछ चर्चा थी, चिंता थी। आप समय रहते इस पर विचार करके विद्यालय से सहयोग करना। तो इस रूप में यूँ आज जो वर्तमान में प्रधानाचार्य हैं श्री गोविंद सिंह जी, वे मेरे साथ लंबे समय में, जब मैं सिद्धार्थनगर में निदेशक था या बाद में मेरे पास इस पूरे क्षेत्र यानी पूरे प्रदेश का काम आया, यानी क्षेत्रीय शैक्षिक प्रमुख का दायित्व आया, तब भी वे वहाँ पे, मेरा केंद्र वहीं रहा। तो मेरे छोटे भाई जैसे मेरे बड़े प्रिय हैं, लेकिन मैं उनको कुछ कह नहीं सकता। तो वे एक अच्छे योग्य प्रतिभावान
प्रधानाचार्य के रूप में हैं, वे हर बात कोई समझ रखते हैं। आप उनसे मिलें, आपको एक निश्चित रूप से सकारात्मक सहयोग मिलेगा। लेकिन यदि कोई समय चूक जाएंगे, गलत समय पर प्रस्ताव रखेंगे, उनकी कोई व्यवस्था होगी तो इस रूप में यदि नकारात्मक उत्तर मिला तो आपको भी बुरा लगेगा, यह उपयुक्त नहीं। तो ये छोटी सी चर्चा थी, मैंने इस पर आपका ध्यान आकृष्ट किया। और यह कि आपने एक बड़ा काम लिया है। आपने विद्यालय के प्रारंभ से लेकर अब तक के सारे पूर्व छात्रों को एक मंच पर जोड़ दिया। 40 से 45 वर्षों का एक गौरवशाली इतिहास उस विद्यालय का रहा है। शिशु मंदिर है, विद्या मंदिर है, बालिका विद्यालय है, 3 इकाइयाँ हैं, 45 वर्ष का 40 वर्ष का एक लंबा कालखंड है। तो इसमें एक बड़ा काम है। एक आप कल्पना कर सकते कि एक ऐसा भी पूर्व छात्र जो अपने निजी जीवन में अब रिटायरमेंट के करीब है, दूसरा जो अभी अभी अपने स्ट्रगल करके 12वीं पास करके पूर्व छात्र की भूमिका में आया है, ये दोनों एक साथ असहज अनुभव करते हैं। इसीलिए पूर्व छात्रों के कार्यक्रमों में लोग ईयर वाइज ये बड़े बड़े विश्वविद्यालय यानी पता चला कि ये अमुक वर्ष का ये कार्यक्रम है, एक 3-4 वर्षों के कालखंड को भी अपना आधार बना सकते थे। या ट्रेड यानी अपने पूर्व छात्रों में डॉक्टर हैं, वकील हैं, स्वावलंबी व्यवसायी हैं, किसी भी क्षेत्र के ऐसे ट्रेड वाइज भी इस पूर्व छात्रों का गठन किया जा सकता। तो यह कि एक मंच पर 40-45 वर्षों की परंपरा और पूर्व छात्रों की एक लंबी महनीय परंपरा, इस सबको एक साथ जोड़ें तो एक असहजता का अनुभव तो होगा। लेकिन अभी ये शुरुआती दिन है, अभी अनुभव नहीं आ रहा है। अक्सर मेरे अनुभव बहुत अच्छे नहीं हैं और मैं मानता हूँ कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर ऐसे ग्रुप की प्रवृत्ति कहीं एक वाद विवाद, कहीं एक कटुता के माहौल में पूरी होती है। इसलिए आपको अपने ग्रुप संचालन के लिए एडमिन में से एक सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। डू डोंट्स में करनी चाहिए, क्या चर्चा हो क्या न हो। यानी जिस समय माननीय संकटा जी, श्रवण जी या राम बुझारत जी या लालता जी ऐसे अग्रजों की चर्चा हो रही हो, उसी के साथ भेलर के समोसे की चर्चा हो, ये अच्छी बात तो नहीं हो सकती, किसी को भी ये बुरा लग सकता। लेकिन आप इसको रोकेंगे कैसे? तब जबकि ये बात चल पड़े तब रोकना बहुत कठिन हो जाता। इसलिए ग्रुप संचालन की एक अनुशासनिक व्यवस्था बनानी पड़ती है। अभी अच्छा लग रहा है कि लोग आ रहे हैं, अपना अनुभव कथन कर रहे हैं, गीत गवनई अपने अनुभव सुना रहे हैं, ये चल रहा है। ये चूँकि विद्या मंदिर शिशु मंदिर का जो संस्कार है वह किसी को बहकने नहीं दे रहा है। थोड़ी बहुत फिसलन हो रही है लेकिन फिर भी लोग लाइन पर आ जा रहे हैं। लेकिन कल को लंबा चलाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अब आगे कोई ग्रुप का कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम के बाद ग्रुप भंग हो जाएगा। यदि आपने ग्रुप बनाया है तो चलाइए, लेकिन एक अनुशासनिक व्यवस्था का संचालन ये बहुत आवश्यक है। ये कुछ थोड़ी प्रारंभिक बातें मेरे मन में आई, मैंने इसकी चर्चा किया। आप किसी भी रूप में चाहे फ़ोन या व्हाट्सएप या ग्रुप में चर्चा करके यदि इस पर मुझसे कुछ सहयोग चाहेंगे तो मैं सहर्ष प्रस्तुत हूँ। यूँ कि मैं ग्रुप में बहुत सक्रिय सहभागी के रूप में तो नहीं आ सकता, लेकिन हाँ अवलोकन करता हूँ। जो अच्छा लगता है या जो मन को कटुता प्रदान करता उसका मैं कहीं न कहीं उद्गोर व्यक्त करूँगा, यह तो स्थान रहेगा ही। इसी रूप में इस वीडियो क्लिप को भी लें। यह कि मैं फ़ोन करूं, आप व्यस्त हों, ये कि मैं कोई व्हाट्सएप मैसेज डालूं, ये सब के बजाय ये अभी चूँकि वीडियो शूट कर रहा था उसी क्रम में ये थोड़ी चर्चा बनाकर मैं आपको दे रहा हूं। अपने मित्रों के साथ इस विषय पर चर्चा करके इसके सभी बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में आप विचार विमर्श करें। यदि कोई बात तो समझने से रह जाए तो मुझसे पुनः मैसेज से संपर्क करें और इस रूप में मैं आपके साथ हूँ। कल भी आपके मार्गदर्शक के रूप में, प्रधानाचार्य के रूप में रहा, आज भी मैं सहर्ष आपके गार्जियन के रूप में हूँ। आज प्रत्यक्ष मैं आपका सहयोग नहीं कर पा रहा, लेकिन जिस रूप में भी आप मेरा सहयोग चाहेंगे मैं सहर्ष प्रस्तुत हूँ। प्रभु आपके इस सद आकांक्षा को सफल करें, परिपूर्ण करें, सुफल मनोरथ हों तिहारे। ये चर्चा यदि आपको कहीं प्रेरक अच्छी लगी तो आप आगे भी मुझसे संपर्क कर जुड़े रहेंगे। जय श्री राम।